क्योंकि दोनों तरफ से आपने मुझे पकड़ा है। तो महाराज कहते हैं, हरिजन जाय करे परसादी, प्रीतम पुरसन हारा। ये सांस उसास में भजन करने के बाद जब बंकनाल के रास्ते से त्रिकुटी में पहुंचते हैं तो क्या हो रहा है यहाँ? हरिजन जाए करे प्रसादी। प्रसादी यानी क्या? बोलो, प्रसादी किसको कहते हैं? आप तो बहुत बार प्रसादी खा चुके हैं। भोजन, भोजन को कहते हैं प्रसादी। और प्रसादी कहाँ? यहाँ त्रिकुटी में। हरिजन जाए करे प्रसादी, ये भजन करने वाला हरिजन वहां जाके आनंद लेता है त्रिकुटी में। और प्रसादी किसकी ले रहा है? राम नाम की। राम नाम कहाँ आ गया यहाँ? तुम विलोना करके तुमने छाछ को अलग कर दिया। अब यहाँ राम नाम कहाँ है? ब्रह्म आत्मा। प्रसादी तुम तुम्हारी आत्मा की ले रहे हो, तुम तुम्हारा आत्मा का आनंद ले रहे हो, अपने स्वरूप का आनंद ले रहे हो। और प्रीतम पुरुषन हारा। पुरुषना यानी क्या? प्रीतम। पुरुषना यानी क्या? परसना, वाड़न, रामरस, रोटी रोटी ये पुरुष थे ना। अब यहाँ परोसने वाला कौन है? प्रीतम। प्रीतम कौन है? परमात्मा। वाह वाह। यहाँ अगर सांस उसास में ये दही का विलोना करोगे तो माया से अलग हो जाओगे और त्रिकुटी में जाके आपको उस ब्रह्म का, उस आत्मा का आनंद आएगा। और ये आनंद देने वाला परमात्मा है, परोसने वाला परमात्मा है। प्रीतम पुरुषन हारा। तीरपत जी महुआ मन पूरन, देखे सकल तमाशा, दिन दिन संत भाग जन तेरा, गिगन मंडल गर भाषा। तिरुपत जीम, भोजन करते करते जीमते जीमते जब तृप्त होता है, तृप्त होता ही है ना, भोजन करते करते तृप्त तो होना ही है। एक कोई संत अपने शिष्य के यहाँ आ रहे थे। शिष्य एक माता जी थी, बुढ़िया थी, और बहुत दिनों बाद गुरु महाराज उनके घर पे आए और बहुत बढ़िया भोजन बनाया। जितना अच्छा बना सकती थी, जितना ज्यादा बना सकती थी, उसने पाटा लगा दिया, गुरु महाराज को बिठा दिया और परोसी हुई भोजन की थाली सामने रख दी। अब भाव में कहो, प्रेम में कहो, एक चीज परोसना भूल गई, भूलती है। भाव प्रेम जब ज्यादा अब भूल गई वो पापड़। पापड़ की थाली बाजू में थी, उसके सामने वो बैठ गई और ऐसा पंखा करने लगी। अब गुरु महाराज उनको चाहिए था पापड़, मगर मंगे तो मंगे कैसे? मंगना भी तो ठीक नहीं, कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। आदमी के पास करोड़ों रहे तो कौड़ी का मन जाता है। कौड़ी वाला करोड़ों की आशा करता है, करोड़ों वाला भी आशा करता है। अब इतने सारे थाली में थे, मगर नजर कहाँ चली गई? पापड़ पर। अब पापड़ मांगे तो कैसे मांगे? कहने लगा, बेटा आज बहुत खराब समय आ गया। क्यों? क्या हुआ गुरुदेव? रास्ते से चल रहा था,
और सामने है इतना बड़ा नाग। कितना बड़ा? बहुत बड़ा। यहाँ से वो पापड़ की थाली तक का लंबा। अब वो कहने लगे अरे गुरुदेव मैंने तो पापड़ परोस नहीं भूले, अब इनको तो पापड़ ही चाहिए था। चौड़ा साफ कर दिया। अब उसने अपना काम कर लिया, कोई न कोई बहाना करके, तर्क लगा के। तो ये ज्ञान तर्क में नहीं आता है, ये तो बिल्कुल सीधा डंके की चोट पे गुरु महाराज ने कहा है। कोई यहाँ कंफ्यूजन नहीं है। आप सांस उसास में ध्यान करो, नियंचर नई जगह है तो पूछो, जग नहीं रहा है उसके लिए थोड़ी कोशिश करो। ऐसे ही बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। स्थान स्थान पे आपको अनुभव नहीं हो रहा है तो पूछो। सत्संग उसी के लिए, पलटना जरूरी है। जब तक नहीं पलटोगे काम नहीं होगा। ये बंकनाल नहीं खुलेगी, त्रिकुटी नहीं पहुंचोगे। त्रिकुटी नहीं पहुंचोगे, कोई आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। आनंद तो त्रिकुटी से आगे आता है। भक्ति के 4 भेद है। कबीर साहब ने बताया है, एक है पीपली का, दूसरा है मीन, तीसरा है कपी और चौथा है विहंगम। ये भक्ति के 4 प्रकार है। पीपली का नाम चिट्टी, धीरे 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 चलना मंजिल की तरफ। और कितनी बार गिरती इसका भी पता नहीं। मोहम्मद घोरी को 17 बार पृथ्वीराज चौहान ने हराया, 17 बार। अब मोहम्मद घोरी पृथ्वीराज चौहान के कैद में था और सोच रहा था कि अब हिंदुस्तान को जितना मेरे लिए एक सपना है, मेरी ये इच्छा जीते जी पूरी हो नहीं सकती। 17 बार अगर कोई हारता है तो दोबारा वो खड़ा होने में बहुत समय लगता है। ऐसे दीवार को पीठ टेक के ऐसे बैठा था, ऊपर देख रहा था, सोच रहा था कि वापस चला जाऊं। इतने में एक कोई लकड़े का खंबा था, लकड़े के खंबे पर चींटी चढ़ रही थी ऊपर और वहां से नीचे गिर रही थी, और कोशिश करके ऊपर चढ़ती और वहां से नीचे गिरती। कई बार चींटी ऊपर चढ़ी, ऊपर से नीचे गिरी। मोहम्मद घोरी ने यह सब देखा, सोचने लगा ये चींटी खंबे पे इतनी ऊपर ऊंचाई तक चढ़ती है, वहां से गिरती है, फिर भी संभल कर और चढ़ने लगती है। तो वहां उसकी मंजिल जो है वहां क्या है ये देखा उसने। किस चीज की प्राप्ति के लिए चींटी बार बार ऊपर चढ़ रही है, गिर रही है। देखा तो कुछ दिखा नहीं। सोचने लगा कि बिना कोई मकसद से ये चींटी बार बार चढ़ रही है, उतर रही है, बार बार चढ़ रही है, गिर रही है, फिर भी अपनी कोशिश जारी है, निरंतर प्रयास कर रही है। और मैं तो अब वापस हटने वाला था युद्ध से, मैं तो अपना देश में वापस जाने वाला था, जबकि मेरे सामने हिंदुस्तान का बादशाह बनने का लक्ष्य है। चींटी को गुरु बनाया, एक बार कोशिश करी, फौज जमा करी, हाथी घोड़े जो भी उस समय है, और कुछ दिन तक पृथ्वीराज चौहान ने उसे छोड़ दिया। 17 बार उसको छोड़ा, जीवदान दिया। और फिर 18वीं बार चढ़ाई करी और राजा जयचंद के कारण पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद घोरी के पकड़ में आ गए। कहने का मतलब एक रास्ता है चींटी का, उसको कहते हैं पीपली का। दूसरा है मीन। मीन क्या करती है? उलट कर चढ़ती है। मछली का एक स्वभाव है, अगर पानी बहुत ज्यादा बह रहा है तो ऐसे नहीं जाएगी, वो जाएगी उल्टा। क्यों उल्टा जाएगी? यही इतना पानी आ रहा है तो जहां से वो पानी आ रहा है वो कितना वहां पे पानी का संग्रह होगा। इसलिए
मछली उल्टी जाती है, उल्टे धारे जैसे और बंदर यानी कपी कपी वो कूदता है, और विहंगम यानी पक्षी वो उड़ता है। अब ये चारों भक्ति को गुरु महाराज ने हमारे ये 6 और 6 12 कमलों के भेद में बताया है। देख लो आप कैसा सांसों सांस में राम राम करते हो। कंठ, हृदय, मध्य, नाभि, ब्रह्मा, गुदा, यह है पिपलिका का मार्ग। धीरे 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 हम नीचे आते हैं। 6 कमल छेदन होते ही मीन मार्ग प्रारंभ होता है, हम उलट जाते हैं। तो कहां तक मीन मार्ग है? ये पूरा बंकनाल मेरू तक, और मेरू से ये जो सिर ऊपर हुए त्रिकुटी आया और लागो ध्यान नैन पलटाया। यहाँ से तो कुछ अनुभूति होती नहीं है, आते जरूर सिर ऊपर से है, मगर एक तरह से ये कपी के जैसी उड़ान है। यहाँ त्रिकुटी में एक कपी मार्ग भी हमारा समाप्त होता है, फिर त्रिकुटी में आगे विहंगम मार्ग प्रारंभ होता है, यानी आकाश में उड़ते हैं पक्षी के जैसे। ईड़ा और पिंगड़ा दोनों एक होती है, और 24 घंटे बिना कुछ किए आपको आनंद आने लगता है। और ये बिल्कुल सत्य है। अगर नहीं आ रहा हो तो कभी पूछो, कभी रामनारा शिवपुर आओ या मुझे बुलाओ। जब तक आपके अंदर ये चीज प्रकट नहीं होने दे, मुझे जाने मत दो, मगर पूछना आपको पड़ेगा। पूछने में शर्म नहीं, क्योंकि इसी पे हमारा भक्ति का आगे का सारा पूरी बिल्डिंग इसी नेंचर पे खड़ी है। ये नेंचर नहीं जगह, सांसों सांस में राम राम करते रहोगे तो संतों के वचनों को सुनो। एक भजन तनसु करे, एक भजन मन होए, एक भजन तन मन परे, भजन अखंडित होए। इतने इतने बरस होने के बाद भी अगर हम सांसु सांस में भजन कर रहे हैं, महाराज कहते कि हद में फिरे सो मानवी और बेहद हरिजन जाए। बेहद में कब जाओगे, कब हरिजन बनोगे, और हद बेहद दोनों तजे सो तो संत कहा। आपको बेहद को भी पार करना है, हद को भी पार करना है। हद को पार करोगे तो बेहद में जाओगे, बेहद को पार करोगे तो सत्स्वरूप के देश में जाओगे, संत कहलाओगे। और ये बिल्कुल भेद है। ये एक बार आपकी बंकनाल खुल गई, सुखमणा खुल गई, और सुखमणा से आप त्रिकुटी आ गए जैसे तैसे, तो हद के परे 3 लोक के परे निकल गए। आगे आगे जाए मिल्या घर एक ही, आगे एक ही घर है। बेहद माय ब्रह्म सोभ्यासे, द्वितीया रहे न काई। देखो वाणी क्या कहती है, बेहद में क्या है? केवल ब्रह्म, केवल आपका स्वरूप, केवल आनंद। द्वितीया यानी माया का लवलेश भी आगे नहीं रहेगा। जो माया आपको 3 लोक से परे जाने नहीं देती है, अभी माया का उल्लेख किया है। माया कितने प्रकार की है? माया कितने प्रकार की है? माया 3 प्रकार की है। माया 3 प्रकार की है। पहली है स्थूल, दूसरी है सूक्ष्म, तीसरी है सत। सत सत माया भी सत है, सत माया। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं कि माया किण त्यागी वो तो आद अंत से लागी। मतलब साफ है, माया को हम छोड़ नहीं सकते, नहीं छोड़ सकते। माया छूटती नहीं। क्यों? कि आनंद लेसी जाए जीव माया कहूं तो। कौन कह रही है? गुरु महाराज कह रहे। आनंद लेंगे तो हम माया से ही लेंगे। नर बिन नारी क्या करे, नारी बिन नर बेकाम, महाराज कह रहे। यानी असत माया को छोड़ना है और स्थूल माया का आधार लेना है, और सत माया का आनंद लेना है। सत माया से आनंद लेना है। सत माया क्या? ये केवल शरीर रहेगा, और शरीर में आप जब तक हो तब तक आप आनंद लेते रहोगे।
ये है सतमाया का आनंद। माया का शरीर। और झीणी माया है थारी मारी परिचय चमत्कार ईर्ष्या द्वेष मत्सर, ये सब झीणी माया है। मान बढ़ाई ईर्ष्या सब झीणी माया में आते हैं। ये झीणी माया को त्यागना है और स्थूल माया का आधार लेना है। महाराज कहते हैं माया स्थूल न अटके कोई, माया स्थूल न अटके कोई, आ तो उलटी तारे करामात पर जो देवे, करामात पर जो देवे, तागल पासी डारे बाना केवल को घर न्यावा, बाना केवल को घर न्यावा, करामात क्रिया सब झूठी, करामात क्रिया सब झूठी, साचो नाव विचारो, बांधा केवल को घर न्यारा। केवल का घर न्यारा है। जहाँ तक करामात है परिचय चमत्कार है वो माया में आता है। करामात क्रिया सब झूठी। अब ये करामात क्रिया से अलग जो सच्चा नाम है उसका विचार करो, उसका भेद लो। स्त्री धन घर परिवार जमीन जायदाद ये सब स्थूल माया है। ये स्थूल माया को बिल्कुल त्यागना नहीं, क्योंकि ये तारने वाली है। ये अलग बात है आप उसमें उलझ गए तो आपके लिए वो मारने वाली है, मगर ये सहायता करती है। अगर यहाँ ये स्थूल माया नहीं रहती तो आज ये सत्संग नहीं होती, आज गुरु महाराज के ज्ञान का प्रसार प्रचार नहीं होता। ये स्थूल माया है तो गुरु महाराज के ज्ञान का प्रसार हो रहा है। यहाँ बैठे हुए सत्संग सुन रहे हैं और घर पे भी सुन रहे हैं, वहां तक गुरु महाराज के वचन पहुंच रहे हैं। ये स्थूल माया के कारण। माया स्थूल न अटके कोई आंख तो उल्टी तारे, ये तारने वाली है। और करामात पर्चा जो देवे पागल फांसी डाले, वो करामात पर्चा देने वाली माया वो गले में फांसी डालती है और वो रोक लेती है और उसका त्याग करना है। महाराज कहते हैं कंचन तजना सहल है और सहल क्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना। ये कितनी ऊंची बात बताई है संतों। कंचन नाम धन, पैसा पैसा का त्याग करना ये त्यागी संतों के लिए सहज है, छोड़ देते हैं। और अपनी ब्याहता पत्नी को भी छोड़ देते, घर बार भी छोड़ देते, सहज में उनके लिए कोई कठिन नहीं है।
फंसते कहाँ है? मान बड़ाई ईर्ष्या। ये छोटी सी हार गले में नहीं डाली, आ गया गुस्सा। अरे इतनी इतनी बड़े त्याग किया, इतना धन का त्याग कर दिया, परिवार का त्याग कर दिया, इसमें अटक गया। मान बड़ाई ईर्ष्या, मुझे नहीं कहा, कहना नहीं चाहिए मगर बता देता हूं। अब कुंभ मेला लगेगा, कुंभ मेला में क्या है? कौन पहले नहाएगा? हम ही नहाएंगे, हमारा आंकड़ा सबसे श्रेष्ठ। क्या है वहां? मान बड़ाई ईर्ष्या ही तो है वहां, दूसरा क्या है वहां? जाके देखो। आज ये आंकड़ा वाले, आज अमुक आंकड़ा वाले, आज तमुक आंकड़ा वाले, उनका नहाना जोरदार तैयारी है, क्योंकि ये नहीं जाती है। नागा साधु है, बड़े बड़े हिमालय में रहने वाले, छोटे मोटे नहीं है। सभी आ रहे। हमसे कितना भी ऊंचा उनका त्याग है, मगर बात अटकी है मान बढ़ाई, वो नहीं छूट रही है। तो ये माया बड़ी दुखदाई है, इसको त्यागना पड़ेगा। और आनंद तो लेते हैं वो सतमाया से लेते हैं। महाराज कहते हैं तिरपत जीम हुआ मन पूर्ण। तृप्तता किसको आई? किसको आई? तृपत जीव, जीम भोजन करके तृप्त हो गया और उसको पूर्णता संतुष्टि आ गई। किसको आई? मन को। मन है ना साथ है। त्रिपत जीम हुआ मन पूर्ण। अब मन क्या हुआ? तृप्त हो गया। अब वो वासना की तरफ नहीं दौड़ेगा। तृप्त होने का मतलब क्या? अब वो निजमन हो गया, अब हमारे काबू में आ गया। सौदे से न किया हम पेली 5-20 जुग बांध्यो। पहले तो इनको अपने बस में करना पड़ता है 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और चित्तमन बुद्धि अहंकार, तभी परम पद की बात करते हैं। इनको सबको अपना बनाना पड़ता है और ये त्रिकुटी में जब तक नहीं पहुंचते ये हमारे से नहीं होते। त्रिकुटी तक तो उनका ही राज है। अड़ा पिंगला करे आरती, अनहद झालर बाजे, राम अड़ा पिंगला करे आरती, अनहद मन सूरत हजूरी, चाकर चित मन सूरत हजूरी, चाकर जींग सबद धुन गाजे वो राजा, ऐसा भेष हमारा। हरा पिंगला करे आरती, दोनों एक हो गई। और दोनों एक होने के बाद सुकमणा में मिलन होगा। अनहद की झालर यानी वो घंटा, अनहद के बाजे सुनाई देते हैं। पहला बाजा सुनाई देगा किसके? रात कीड़े के जैसा भ्रमर की गुंजार। पहली आवाज आएगी भ्रमर की गुंजार। जब ये भ्रमर की गुंजार 24 घंटे आपको सुनाई पड़ रही है तो आप अनहद तक पहुंच गए। अब उस ध्वनि में निरंतर बदल होगा, एक सरीकी नहीं रहेगी। यहीं से हम ब्रह्म के देश में उस यात्रा का प्रारंभ हो गया, ऐसा समझना। अगर अभी भ्रमर की गुंजार आप सुन नहीं रहे हो, बहुत लोग कहते मेरा शब्द ऊपर है, मेरा यहाँ है, मगर वहां हो क्या रहा है? शब्द आपका जरूर वहां है, मगर आपका वहां अनुभव क्या है? आप कैसा भीतर में अनुभव करते हो, ये बताना चाहिए। और भ्रमर की गुंजार के साथ फिर आगे डप है, शंख है, घुंघरू है, मुरली है, ऐसे कई प्रकार के बाजे सुनाई देते हैं। ये सब
आपको रोकने के लिए। ध्यान रखना, ये शस्त्र रूप के नहीं है, ये तो बीच में आपको वहीं आप रुक जाए, इसलिए वो सब आनंद आता है। दिसे चेन नैन सु निरके काना वाद सुनी जे तब लगुरे परे नहीं सूता नाद सुने। अब महाराज कह रहे हैं जब ये मन तृप्त हो जाता है और वो निजमन में परिवर्तित होता है और फिर वो अंदर का सारा तमाशा देखता है। तमाशा का मतलब क्या? हाट बाजार जैसा तमाशा किसको कहते हैं? तमाशा नहीं, तमाशा उसे कहते हैं जिसे देखने के बाद हमारा मुंह अच्छा खुला का खुला रहे, आंखें फटी की फटी रह जाए। अच्छा उसको तमाशा जिसके बारे में सुना नहीं, सोचा नहीं, ऐसे अजब अजब तमाशे अंदर में दिखाई देते हैं। अच्छा त्रिपत जीव हुआ मन पूर्ण देके सकल तमाशा। ये तमाशा शब्द आत्मसार में कितनी बार आता है हाँ ये पता नहीं चलता। दिन दिन संत भाग जन तेरा। अब ये कौन कह रहा है? ये परमात्मा कह रहे हैं, हे संत धन्य है तुम्हारे भाग्य को, वाह तुमने ये सारे कमलों को छेदन करके गीगन मंडल घर बासा ब्रह्मांड में आप आ गए हो। आपकी सुरती अखंड यहाँ ब्रह्मांड में लगी है। धन्य है तुम, मनुष्य जन्म पाकर सदगुरु से भेद लेकर सांसों सांस में राम राम करते करते नियंचर के साथ आप गीगन मंडल में पहुंच गए हो। आप यहाँ पहुंच गए। देवल माय देवरा दर्शा आत्मा में परमात्मा निसदिन निरकहुआ मन राजी छाड़ी लाज कुल जाता। बहुत ऊंची बात है। वाह वाह आत्मसार ग्रंथ बहुत पाक पाक कड़िया सब सारी अर्थ बिना नहीं एको, देखो एक भी ऐसा बिना अर्थ का नहीं है। जानकार चाहिए और ज्ञान को समझने वाला भी चाहिए। वाह दोनों तल अगर बराबर रहे तो बात बहुत बढ़िया, सत्संग का आनंद आता है। देवल माए देवरा दर्शा। देवल कौन सा? देवल बोलो, शरीर रूपी देवल। देवरा देवरा आत्मा आत्मा। देही के माय दिखाया देवा, देही के माय दिखाया देवा। तीन लोक सिर निज तत वेवा, तीन लोक सिर निज तत वेवा। गुराजी सरवर अवर न कोई, गुराजी की सरवर अवर न कोई। क्या कहा महाराज ने? देही के माय। देह में कहा क्या? देही। देही के माय देवरा। अब देह और देही में क्या अंतर है? देह और देह है शरीर, देही है आत्मा। आत्मा देही है, और देही के माय दिखाया देवा। हाँ परमात्मा कहाँ दिखाया गुरुदेव ने? आत्मा में। हाँ सर आत्मा में आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोई। कोई नहीं लग रहा जगत इस गति को। क्यों? कि भरम है उसके अंदर। आत्मा में सब बातें हैं। देही के माय दिखाया देवा, आत्मा में ही परमात्मा को दिखा दिया। दिया तीन लोक सिर निज तत्व भेवा। ये तीन लोक हद तक है, इसके सिर ऊपर निज तत्व यानी अपने निज यानी स्वयं, स्वयं स्वयं के स्वरूप का भेद यहाँ भेद तीन लोक के परे जब जाओगे तब आपको वो मिलेगा। ओ निस्दिन निरक हुआ मन राजी। ये मन उस आनंद को
उस सुख को, राजी हो उस गया। दिव्य आत्मा को निरखते निरखते निरखते, निरखते यानी निरखता कौन है? निरखते है निरति। सुरती तो वहां लगती है, मन सोचता है, निरति निरखती है। हाँ, नीति नीति। एक जगह लगी है सूरत, हाँ, तब कह देना कि आपकी निरत वहां काम कर रही है। और ये निरत निरख रही है और मन राजी हो गया और छाड़ी लाज कुड़ जाता। हाँ, कोटी चल छोड़िए। अब क्या हो गया? ये मन को लाज लग जाती है। हाँ, क्या लाज लगती है? ये कोई कि यहाँ से मैं 3 लोक में माया ब्रह्म के कुंड में इस आत्मा को आप कैसे ले जाऊं? इतना आनंद वहां है, 3 लोक में तो आनंद नहीं है। नहीं है। तो मन को लगती है लाज, अपने आप को शर्माने लगता है कि अब इतना आनंद छोड़ के ये आत्मा कैसे मेरे साथ आएगी और इसको कैसे कहूं मैं वापस 3 लोक में चल। वो लाज अपनी छोड़ देता है। समय मेरा हो गया। सदगुरु